हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली ना ये जब मैं ये टॉपिक लिख रही थी तब मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुई मसल की स्पेलिंग में कि सी पहले आता है कि एल पहले आता है। फिर फाइनली आई रोट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूजुअली इससे 20 नंबर का क्वेश्चन एक ही दो बन सकता है, ठीक है। तो देखो 20 नंबर का क्वेश्चन ही पहले लिख लो। 20 मार्क्स में वो अगर आपको 20 या 10 मतलब कुछ लोगों में 10 मार्क्स का LAQ आता है, तो LAQ में वो आपको दे सकते हैं NMJ, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा इसी में आ सकता है आपके माइसेथेनिया ग्रेविस, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट हो गया ये पहला LAQ हो गया। दूसरा LAQ यहाँ पे भी RMP, पता नहीं किसी किसी किताब में RMP इस चैप्टर में दिया है, किसी किसी किताब में उसमें दिया हुआ है। तो RMP आप यहाँ पे भी 20 नंबर के लिए LAQ के लिए पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तीसरा यूजुअली एक्शन पोटेंशियल वो पूछते तो नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं LAQ के लिए, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका जेनेसिस, उसका पूरे के पूरे तीनों स्टेप, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली लॉन्ग आंसर में तो नहीं आता। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखना है हमको आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ में भी आता है आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखो आइसो का मतलब क्या होता है, तुम लोग इसको याद करते हो ना, ये तो दिक्कत है। आइसो का मतलब क्या है? सेम। टोनिक का मतलब क्या है? टोनिक का मतलब टोन, है ना। तो सेम टोन का मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब टोन सेम रहेगा, लेंथ छोटा या बड़ा होगा। और एक आइसोमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, मीटर मतलब लेंथ, तो आइसोमेट्रिक मतलब लेंथ सेम रहेगा और जो टोन है वो घटेगा, तो एक आइसोमेट्रिक होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया एक। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा एक इसमें पूछ लेते हैं फ्रैंक स्टार्लिन लॉ, 2 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। तो इसको 2 मार्क्स लिख लो, डेफिनेशन पढ़ लेना बस। और इसमें एक लाइन आती है अप टू अ फिजियोलॉजिकल लिमिट, दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं लिखोगे तो तुम 2 नंबर पूरा डेफिनेशन सही करके भी गलत करके आओगे, ठीक है। तीसरा हमने बात कर लिया RMP, LAQ के टर्म्स में समझ लो इसको। एक्शन पोटेंशियल भी LAQ जैसे ही समझ लो, ठीक है। खासकर जेनेसिस पूछ लेते हैं इन दोनों का। फिर फाइनली आता है हमारे पास पांचवा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर छठवा आता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये टॉपिक, ये तो बहुत ज़्यादा। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो आपको 2 नंबर में या 5 नंबर में, दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। 5K क्यों कर दिया मैंने, हाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर आता है NMJ, ठीक है। NMJ के साथ आप पढ़ेंगे माइसेथेनिया ग्रेविस, राइट। फिर इसके अलावा आता है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक है ना इस चैप्टर के जो कि काफ़ी एज अ इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एक टॉपिक है मसल यूनिट में, स्मूथ मसल का जो वो है, तो मसल यूनिट में इसमें आपसे पूछ लेते हैं कि सिंगल और मल्टीपल मोटर यूनिट, सिंगल, आज पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, सिंगल एंड मल्टीपल मोटर यूनिट का डिफरेंस, ठीक है। एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लैच फिनोमिना, ठीक है। आगे लिख लेना यार स्पेलिंग, फिनोमिना लिख ही देती हूँ, लैच फिनोमिना। फिर इसके अलावा इसमें दो नंबर के छोटे से क्वेश्चन के लिए आता है क्रोनेक्सी एंड रियोबेस। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें वो 2 चीज़ें होती है ना, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये 2 टॉपिक हो गए। तो इन इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मेनली। वो देखो आइसोटोनिक, आइसोवॉल, आइसोमेट्रिक में तुमको डेफिनेशन और कुछ शायद एग्जाम्पल पता होने चाहिए। फ्रैंक स्टार्लिन लॉ में तुमको सिर्फ फ्रैंक स्टार्लिन लॉ पता होना चाहिए, और वहाँ पे भी लास्ट में एंड में लिखना जरूरी है कि अप टू फिजियोलॉजिकल लिमिट। RMP एक्शन पोटेंशियल को तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में तुम इसमें दोनों के लिए पढ़ोगे, स्मूथ के लिए भी पढ़ोगे और स्केलेटल के लिए भी पढ़ोगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन के स्टेप लिख देना। NMJ LAQ के लिए प्रिपेयर करोगे, राइट।
फिर आता है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, छोटा सा टॉपिक है, 2 या 5 नंबर में पूछ सकते हैं। फिर आता है मसल यूनिट, ये 2-3 डिफरेंस इसकी याद कर लेना। लैच फिनोमेना तुमको मिल जाएगा अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ही। क्रोनेक्सी और रियोबेस 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक रिफ्रैक्टरी पीरियड से काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में वो स्टिमुलस का वो कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, रिलेटिव में होगा कि नहीं होगा। तो ये टॉपिक थे हमारे इंपॉर्टेंट मसल फिजियोलॉजी के। अगर इसके अलावा भी तुमको कोई टॉपिक लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो शायद इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शायद अगर यहाँ पे जो टॉपिक छूट जाए, लेकिन अगर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो किसी बच्चे का मिस ना हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगर तुमको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्व मसल फिजियोलॉजी में, तो जस्ट डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और या तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कि दीदी इसमें मुझे ये टॉपिक जो है हमारे पेपर में आया था लेकिन आपने कवर नहीं किया, तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो अगैन फॉर इट, ठीक है। और इसके अलावा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।